हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी चौथी क्लास। पिछली 3 क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, जिसमें कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर के रिगार्डिंग या फिर रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग टॉपिक्स थे। सारे टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। यदि आप मेरी क्लासेस नहीं देखिए तो आप मेरे पिछले 3 वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आइए, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने या उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चंस के बारे में, और वो क्वेश्चंस लगभग थे अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस थे। अब हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए थे, 5 क्वेश्चन बचे थे बच्चों। तो आइए हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम सेइंग यू, दिस इज माय पेज, दिस इज माय यूट्यूब हैंडल एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल। यदि आप जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे आगे की तरफ बढ़ाएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा कवर कर लिया था। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, एज आई रिपीटिंग अगेन, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, देन वी विल स्टार्ट द दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2 कॉनकेव मिरर्स ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच फेस एंड ईच अदर एंड आर प्लेस 60 सेंटीमीटर अपार्ट। हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। हमने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है अपने को, यहाँ पे बच्चों कंडीशन में अपने को दिया है बच्चों कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास में वो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, जो हाँ ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट जो दिया है बच्चों वो किधर दिया हुआ है, मिड पॉइंट पे दिया हुआ है। कहाँ दिया बच्चों, मिड वे, मिड पॉइंट पे दिया है। तो हमको फाइंड करना है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय ईच मिरर। हमारे पास यहाँ पे 2 मिरर दिए हुए हैं, 2 मिरर दिए हैं बच्चों, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। मिड पॉइंट मतलब कहाँ पे रखा बच्चों, बीच में रखा हुआ है। और जब बीच में रखा हुआ है और उसी के रिगार्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, उसके रिगार्डिंग हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे पोजीशन का वैल्यू। पोजीशन किसकी, फर्स्ट इमेज की। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे u कितना दिया हुआ है, u कैसा दिया हुआ, कैसे निकालेंगे u का वैल्यू। तो बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे 2 कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। आइए बन गया कॉनकेव मिरर, इसमें किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे बता दें 2 कॉनकेव मिरर, जिनके फेसेस कैसे हैं, इनके फेसेस कैसे हैं, ईच फेस ईच अदर, दोनों के फेस एक दूसरे कैसे हैं, बोलिए ऐसे, ऐसे दिए हुए, ऐसे दिए हुए, ऐसे दिए हुए हैं। और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों क्वेश्चन में, 60 सेंटीमीटर इट इज गिवन ओवर देयर। और हमको बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, मिडवे पे प्लेस है। मिडवे मतलब क्या, मिडवे मतलब दोनों मिरर्स के बीच में, दोनों मिरर्स के बीच में मतलब कहाँ पे, 60/2 मतलब कहाँ पे दिया है बच्चों, 30 सेंटीमीटर पे। अब कोई समझदार बच्चा बोलेगा सर यू का वैल्यू तो आ गया, और यू का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे, -30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू ओवर हियर, -30 सेंटीमीटर। जो यू की वैल्यू आ गया अपने पास में, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और वैसे भी मिडवे था तो आप लोग पकड़ ही लेते कि यू जो है वो 30 है। माइनस कहां से आया, पिछला वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर रादर देन लेंस, जो भी होगा सही जगह। अब u कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। अब आप डांस कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे भी क्रैक हो ही चुका है, और f तो दिया हुआ है, और कॉनकेव है तो f कितना होने वाला है बच्चों, -15 सेंटीमीटर। एज पर इज द कंडीशन। नाउ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ v। फॉर्मूला लगा लीजिए वही पुराना, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना दिया बच्चों, -1/15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v ओवर हियर, सर वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u ओवर हियर, 1/30 माइनस में, माइनस में ब्रैकेट में लिख दीजिए, ट्रांसपोज द वैल्यू ओवर देयर, देन यू विल गेट 1/v = यहाँ कितना होने वाला बच्चों, बोले जल्दी। यहाँ हो जाएगा बच्चों मेरे पास में 1/30 -1/15। टेक द एलसीएम ओवर हियर, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपन ले लेते हैं। आई नो कि एलसीएम क्या आने वाला, पर स्टिल आई एम टेकिंग, क्योंकि मैं बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं हम डिवाइड करेंगे 2 से।
यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 15, फिर आएंगे अपन डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ आएगा 3, यहाँ कितना आएगा बच्चों बोलिए, फिर से आएगा 3, यहाँ करेंगे अपन 3 से 1 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा अपने पास बोलिए जल्दी, यहाँ जाएगा मेरे पास 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 30 आ गया है। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, 30 1 जा 30 और 15 2 जा 30, देन हियर वी हैव 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 30। और वैल्यू फाइंड किसकी करना है, आप v की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू -1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, और v का वैल्यू कितना आने वाला है बोलिए -30 सेंटीमीटर। What is the value of v over here? -30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों अपने पास में, जो मिरर होगा उसमें, मतलब जो कॉनकेव मिरर होगा उसमें इमेज क्या फाइंड होगी -30 सेंटीमीटर पे, -30 सेंटीमीटर पे। दोज हु आर थिंकिंग दिस क्वेश्चन रिलेटेड 12th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, this is questions related to your class because here I am applying the formula from class 10th only, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिड वे था, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या हुआ है, मिड वे था मतलब दोनों के लेंसेज दोनों मिरर्स के बीच में द मिडिल ऑफ द कितना होगा 60 अपॉन 230 सेंटीमीटर। उसके बाद तो बेसिक ही है, उसके बाद बेसिक फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बच्चों। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज गिवन। बच्चों कितनी दी है 15 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द इमेज हाइट एंड नेचर एंड व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द मिरर। एक लाइन उनसे एक्स्ट्रा पूछ ली अपने से यहाँ पे, विच लाइन, दिस लाइन बच्चों, दिस लाइन, ये लाइन एक्स्ट्रा पूछ मारी कि व्हाट विल हैपन if the object move slightly towards the mirror, यदि मिरर की ओर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप लोग करेंगे कि मैं करके बताऊं बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है बच्चों, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या बताएंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर बताना कि सर इसका आंसर ये आने वाला है। यदि आपका आंसर करेक्ट हुआ तो आई विल गिव यू व्हाट, हार्ट फ्रॉम माय साइड। क्या दूंगा बच्चों, मैं आपको हार्ट दूंगा। यदि कोई बात नहीं आपका आंसर गलत हुआ, देन आई विल डू दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। If you will perform this question, the thumbs up from my side। और यदि आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ, आंसर इनकरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, नो वरीज, ठीक है। तो आई एम गिविंग दिस होमवर्क टू यू, है ना, यू विल परफॉर्म। चलिए इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज कोई इशू था नहीं, वैसे बन जाना चाहिए, अपने तरह क्वेश्चन परफॉर्म कर लिए, है ना, पर स्टिल इफ यू आर नॉट डूइंग आई विल बी देयर, डोंट वरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में दिया हुआ है और साइज कैसे दिया है, 3 टाइम्स ज्यादा है, कैसा है 3 टाइम्स ज्यादा है, किससे, ऑब्जेक्ट से बच्चों, ऑब्जेक्ट से बच्चों। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है इससे, हमको फाइंड करना है इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना और फोकल लेंथ, 2 चीजें हमको फाइंड करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, उठाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना बोर्ड पे। जिस बच्चों को मजा आ रहा है एक बार लाइक कर देना बेटा, एक लाइक कर देना वीडियो पे, और एक बार सब्सक्राइब कर देना यदि आप वीडियो में एंजॉय कर रहे हैं तो। आइए बढ़ते हैं फटाफट। यहां आ जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, रियल इमेज दी हुई है, कॉनकेव मिरर है। कल बताया था मैंने कि मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, -3 होता है। क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे -3 क्यों होगा, -3 क्योंकि ये लेंस सॉरी मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। और द इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर मतलब v का वैल्यू कितना होने वाला है बच्चों, -30 सेंटीमीटर होने वाला है। सर हमको तो u फाइंड करना है, u फाइंड करना है, लगा दो फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बताइए मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है क्या,
होता है क्या? तो रखो ना भाई, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, v का वैल्यू कितना दिया बच्चों -30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा u, यहाँ क्या हो जाएगा u को ट्रांसपोज करो इधर, यहाँ हो जाएगा -3u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई एम डूइंग ओवर हियर, इज इक्वल टू 30, और u कितना आने वाला बच्चों -10 सेंटीमीटर। अरे बोलो कितना आ गया u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। किसकी डिस्टेंस आ गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई। क्या आ गया भाई साहब? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आगे बच्चों। अब निकालेंगे अपन यहाँ पे फोकल लेंथ, तो फार्मूला को 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और f कितना दिया है सर फाइंड करना है। v कितना है बच्चों -1/30 है, और u कितना दिया हुआ है -1/10 है। किसी कोई तकलीफ? अरे बोलो, कोई तकलीफ है क्या किसी को? तो नहीं है तो कर लो ना भाई। चलिए तो एलसीएम डायरेक्ट लिख दूं इस बार? हाँ लिख देते हैं। तो यहाँ -10, यहाँ कितना आने वाला है बोलिए? यहाँ आएगा -1, और यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना जाएगा मैं अच्छा लिख दूं बच्चों, यहाँ हो जाएगा -3, तो एलसीएम कितना आएगा? अरे बोलिए एलसीएम कितना आएगा 30, और 30 के बाद में ले लिया 3, 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, यहाँ कितना आ जाएगा -4/30। तो 1/f का वैल्यू है ये 1/f, ट्रांसपोज कर देंगे सॉरी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -30/4। इसको निपटाओ 15 टाइम्स, इसको कट शॉर्ट करो 2 टाइम्स, 15/2 मतलब कितना -7.5 सेंटीमीटर। अरे बताइए फोकल लेंथ कितनी आएगी बच्चों -7.5 सेंटीमीटर। यू गॉट द फोकल लेंथ आफ्टर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हुआ क्या है? मैग्निफिकेशन गिवन था, v जो है वो गिवन था, मैंने मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया m इज इक्वल टू -v/u एंड पुट इट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ u। आफ्टर गेटिंग u वैल्यू ऑफ u आई एम पुटिंग इन द मिरर फार्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ f, जो कितनी आई -7.5 सेंटीमीटर। कितनी आई बोलिए? -7.5 सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आपको 2 सेकंड दे रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 1/3 of the size of the object. The object is placed 24 centimeter in the front of the mirror. Then find the focal length of the mirror. क्या फाइंड करना बच्चों अपन यहाँ पे? फोकल लेंथ का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आप कर लेंगे? कर लेंगे कि करवा दूं? चलो करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड आया हुआ है, वो हो सकता है किसी बच्चे को परेशान करे। 1/3 लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू किसका बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर में क्या दी हुई है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया। कितना दिया बच्चों? ये वैल्यू दिया बच्चों, कितना दिया बोलो जल्दी, कितना दिया? m इज इक्वल टू +1/3। अब आप बोलेंगे सर मैग्निफिकेशन में आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं लिख रहे। अबे भाई डायमेंशनल लेस वैल्यू है, और डायमेंशनल लेस वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। अभी के डायमेंशन समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्लास 11th में है। इसका डायमेंशन होता है m0 l0 t0, इसलिए यहाँ पे अपन जो है कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। हमको दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर। अरे यू तो परमानेंट कैसा है? अरे बोलो बच्चों कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ आएगा 24 सेंटीमीटर। लगा दो मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू बोलो जल्दी कितना आएगा? -v/u, और कितना दिया है 1/3, और v कितना है बच्चों बोलो जल्दी? v फाइंड करना है ना सर। u कितना दिया है? -30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ आएगा 1/3 इज इक्वल टू v/24। 3 अब कितना आने वाला बोलिए? 8। ट्रांसपोज द वैल्यू ओवर देयर, देन v कितना आ गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर। अरे v कितना आ गया बोलिए? 8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है? हम तो फोकल लेंथ फाइंड करना है। आइए कर लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f तो फाइंड करना है, ये कितना आया? 8 सेंटीमीटर, और u कितना था बच्चों? -24 सेंटीमीटर। कितना था बोलिए? 24 सेंटीमीटर। टेक द एलसीएम ओवर हियर, एलसीएम हो जाएगा 24।
एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ अरे 8 3 जा 24 ना भाई, बेसिक मैथ से 24 बन जा 24, माइनस तो माइनस, प्लस माइनस का माइनस तो आना ही था ना भैया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना आएगा बच्चों बोलिए, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2/24, 1/f का वैल्यू है, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ जाएगा f इक्वल टू 24/2 डिवाइड मारा कितना आया 12 सेंटीमीटर, और वैसे भी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आना ही थी। यदि आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ा होगा देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाई द फोकल लेंथ इज +12 सेंटीमीटर ओवर हियर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों, अरे बोलो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है सर, क्यों होती है, क्योंकि इसमें डायग्राम किधर बनता है, इमेज किधर बनती है बोलिए, बिहाइंड द मिरर, किधर बनती है बिहाइंड द मिरर। इस केस में हम बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, अरे बोलिए कैसा होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला होगा सर, होना ही है, और वी भी तो पॉजिटिव ही आया है, वी भी तो कैसा आया है पॉजिटिव आया है, इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं, वैसे मैंने कल डिस्कस भी किया था। चलिए तो सॉल्यूशन मैंने कर दिया है पूरा, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक बच्चों, कोई इशू नहीं, ले लीजिए आप। देखो इफ यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट देयर इज नो इशू, बट इफ यू आर राइटिंग दिस सॉल्यूशन इन योर कॉपी तो दैट इज एक्सपेंडेबल परफेक्ट। Why I am saying this? Because देखो if you are taking a screenshot, that screenshot is not I can say like कि it will be okay good for you, क्योंकि वो मोबाइल के जो स्क्रीनशॉट है ना बच्चों मोबाइल में मर जाएंगे सीरियसली। यदि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ में तो दिस विल स्टे है ना अप टू एग्जाम, नॉट ओनली एग्जाम फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम टू, क्योंकि दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विल बी कम इन नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन टू। Okay, so if you are this, because these are the basics, if you understand this one you can also solve the question that is tough level, है ना, that is given in our class 12th। okay बच्चों चलिए, because if you are seeking for 11th and 12th mathematics and science so these are the numericals is very important for you, it is actually perfectly when I say, है ना। चलिए तो डोंट वेस्ट अदर टाइम, है ना, एंड योर टाइम माय टाइम, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10th। Question number 10th is saying, what it is saying over here, an object, wait a minute, let me open first. An object is placed at 2f in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. We need to find the image position as well as find the magnification. An object is moved to 3f. Calculate the new position of the image. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, it is important question. It is actually genuinely important question, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि क्वेश्चन यदि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में है डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम इन 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली, because in this question only one thing is missing, that is image formation, but rest of the things are given over here. You can see the find image position, find the magnification as well as the 3f position. Let's solve the question, आइए करते हैं, मैं करवा देता हूं। चलिए तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f, ये किसका दिया 2f, 2f पे रख दिया भाई, 2f मतलब आप ध्यान से देखेंगे कॉनकेव मिरर में 2f तो होते ही नहीं सुमित सर, कैसे लिखा दिया आपने, अरे भैया मेरे व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉनकेव मिरर आप ध्यान से देखिए ये क्या है पोल, ये क्या है एफ है या सी है, अरे वास्तव में सी ही क्या है 2f है ना, 2f है, स्मॉल लिखा है, स्मॉल पढ़िए भैया, स्मॉल लिखा हुआ है कैपिटल एफ नहीं लिखा है, मतलब मैं आपसे बोलना चाहूं कि 2f है क्या, अरे 2f ही तो आर है, 2f ही तो आर है, पहले बताया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ही क्या है 2f है। इसका मतलब तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है भाई साहब, आपको समझ में आ रही कि नहीं क्या आ रही आई डोंट नो, पर एक बात तो समझ में आ रही है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है, सी पे रखा होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, अरे इमेज भी कहाँ बनेगी बोलिए, अरे कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी इमेज भी तो वही बनेगी जहां पे आप लोग सोच रहे हैं, इमेज भी तो बनेगी सी पर ही, 2f पर ही बनेगी, है कि नहीं, कि नहीं बनेगी बताइए, कौन के मिरर वही बनती है भाई, सी पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे तो बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो बनेगी। चलिए यदि आपको थोड़ा डीप समझ रहा है समझ पा रहे होंगे आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ मेरी वर्डिंग्स को, तो डेफिनेटली बाबा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो धीरे धीरे जो है वो कोप अप कर रहा है, बिल्डअप हो रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यू कितना है, यू कितना है -2f है, -2f है।
फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब, -18 दिया हुआ है। सर ये कहां से उतार दिया? अरे भाई दिया है ना, दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। उठा के एफ का वैल्यू पुट कर दो, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 18, कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, -36 सेंटीमीटर आ गया यू का वैल्यू, पट से हेडशॉट। ठीक है ना, उठा के वैल्यू पुट करो, और v तो हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला बोलिए जल्दी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उठा के वैल्यू पुट कर दो, गेट द आंसर, -1/18 इज इक्वल टू 1/v। कितना दिया हुआ है भैया, v तो फाइंड करना है सर। u कितना दिया बच्चों, बोलिए, -36। ट्रांसपोज द वैल्यू ओवर देयर, आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/18। कितना आ गया, 1/18। चलिए एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले क्या, 36 और 18 का एलसीएम कितना आने वाला है, 36 और 18 का एलसीएम कितना आने वाला है, अरे बोलिए, अरे बोलिए कितना आएगा, बोलिए। 36 80 का आई थिंक एलसीएम तो 36 ही आएगा ना। ठीक है, करते हैं सॉल्व। 36 बन जाए 36, यहाँ आएगा -2, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1/f। ऑब्वियसली यार 1 - 2 कितना आने वाला है, अरे 1 - 2 कितना आने वाला है, बोलो, -1/36 ना, तो v कितना आ जाएगा बच्चों, -36 सेंटीमीटर। ये तो पहली कंडीशन आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना, अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं होमवर्क दूंगा आपको, क्योंकि मैंने आधा सॉल्व कर दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ साइड से, आप बोलो सर आप तो अड़ गए। ठीक है ना, आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, फार्मूला सबको पता है, मैं लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू -v/u, निकाल लीजिएगा। अब उन्हें बोला कि ऑब्जेक्ट मूव्ड टू 3f, 3f तो समझ में आया, 3f मतलब क्या सर, अबे u का वैल्यू चेंज हो गया ना, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 18, और 18 थीटा कितना होने वाला है, अरे बोलो कितना होने वाला है, 54 हो जाएगा। तो u कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। तो एक कंडीशन मैंने निकाल दी आपको, एक कंडीशन मैंने निकाल दी। सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में क्या करोगे, बोलो बच्चों, u का वैल्यू कितना रखोगे, -54 सेंटीमीटर रख देना, और आंसर निकाल लेना, आंसर निकाल लेना। और मुझे पता है कि मैंने पढ़ाए बच्चे हैं, और मेरे पढ़ाए बच्चे जो है वो डेफिनेटली दे विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड गेट द आंसर, एंड दिस आंसर दे विल मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, मैं आप पे बहुत कॉन्फिडेंस हूं, इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, मैं आप पे कॉन्फिडेंस हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। और इसका आंसर जो है, देखो मैंने कर तो दिया है ऑलरेडी, पर स्टिल मैं चाहता हूं कि 54 से आप लोग सॉल्व करें, और जो भी v का वैल्यू आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, आई विल चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं अपन, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई विल सॉल्व 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आई सॉल्व इट 10 क्वेश्चंस। हाँ, इफ यू वांट मोर क्वेश्चन कि सर हमको मिरर और लेंस के और क्वेश्चन करवाइए न्यूमेरिकल, अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, तो डोंट वरी, आई विल सॉल्व, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन कीजिए, मैं उसका अलग से बना दूंगा वीडियो आपके लिए। ठीक है ना, आप बोलेंगे 100 कराइए, मैं 100 करा दूंगा, आप बोलेंगे सर 1000 कराओ, मैं 1000 न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, 1000 न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं आपको, विथ कंसेप्ट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, आप बोलिए कि सर कराओ, तो मैं करा दूंगा। कमेंट ऐसा मत कर देना, ये तो कमेंट में कर दो सर इतने करा दो, इतने करा दो, इतने करा दो, तो भाई इतने तो नहीं करा पाऊंगा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, रोबोट थोड़ी। कि तुमने चैट जीपीटी से पूछा और उन्होंने बोला कि करा दे भैया 1 लाख न्यूमेरिकल करा दे, तो ऐसा बोलना कि कम से कम मैं करवा पाऊं, है कि नहीं। तो एक क्लास अपन अलग से और ले लेंगे इफ यू वांट मोर न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए तो इतना मेरा जो पोर्शन था रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन बच्चों कंप्लीट किया। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं नई आइटम के बारे में। तो हमारा जो नया आइटम आया मार्केट में, इसका नाम क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बिफोर डिस्कसिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द वर्ड दैट इज कॉल्ड मीडियम। सर कौन सा मीडियम, हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? नहीं नहीं भाई साहब, मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रेरर मीडियम की बात कर रहा हूं, रेरर मीडियम की बात कर रहा हूं, और डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब आप बोलेंगे सर ये रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या बला है, आइए डिस्कस करते हैं।
ठीक है। रेयर मीडियम का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनको बोला जाता है रेयर मीडियम। सपोज दैट व्हाट इज एयर ओवर हियर, एयर इज कंसीडर्ड एज अ रेयर मीडियम। व्हाई? बिकॉज अरे वी कैन डू ना, वी कैन मूव अवर बॉडी हियर एंड देयर, ठीक है ना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बाय द एयर। अब इफ यू आर थिंकिंग सर व्हेन आई राइडिंग द बाइक, है ना, या व्हेन आई एम राइडिंग द कार, ठीक है ना, सम काइंड ऑफ एयर रिफ्रैक्शन या एयर रेजिस्टेंस इज ओवर देयर, तो इट विल बी देयर बिकॉज योर स्पीड इज टू हाई ना बच्चों, तो वो तो होना है। बट अपन यदि बात करें रेयर मीडियम, मतलब कि जहां मालिक से दूर दूर होंगे, देखिए मैं हाथ हिला पा रहा हूं ऐसे करके, मैं ऐसे हिला पा रहा हूं हाथ, कोई दिक्कत हो रही है क्या? इतना फोर्स तो मुझे नहीं लग रहा है ना, पर यदि मैं अपने हाथों को जो मैं ऐसा ऐसा करके हिला रहा हूं, इसी हाथ को मैं हिलाऊंगा पानी के अंदर, पानी के अंदर, तो क्या मैं हिला पाऊंगा? हिला तो पाऊंगा, बट आई नीड मोर फोर्स टू मूव माई बॉडी इनसाइड द वाटर। वाई? बिकॉज द मीडियम इज डेंसर, मीडियम इज डेंसर। मतलब कि ये हुआ कि रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, और डेंसर में कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। सर हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे, बोलिए, रिफ्रैक्शन पे नहीं, मीडियम पे। रिफ्लेक्शन किसके पर्सपेक्टिव में होगा? डेंसर और रेयर मीडियम के पर्सपेक्टिव में होगा, डेंसर और रेयर मीडियम के पर्सपेक्टिव में होगा। और उसी बेसिस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, आगे की क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और एक बहुत सुंदर टॉपिक आने वाला है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, जस्ट गॉर्जियस टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इवन आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो। तो आप घबराइए मत, मजा आ जाएगा टॉपिक में। सीरियसली दिस टॉपिक इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, है ना, वन ऑफ द बेस्ट, प्रीवियस वन आर आल्सो बेस्ट। इफ यू आर थिंकिंग दिस इज बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा रिफ्रैक्शन आपने क्लास 8 में पढ़ा था, डेफिनेशन तो वही है कि भैया एक लाइट रे है, वो एक मीडियम दूसरे मीडियम पे जा रही है, तो डेफिनेटली क्या होगी, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या इसको बोलेंगे अपन क्या, वो एक मीडियम दूसरे मीडियम जाएगी, क्या होगी, वो टिल्ट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, या वो अवे हो जाएगी, दूर हट जाएगी। उसे क्या बोलते हैं अपन? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको रिफ्रैक्शन एक ऐसे पढ़ाऊंगा बच्चों कि तुमको मजा नहीं आया तो आप बोलना, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले ले लेता हूं मैं एक ग्लास स्लेब। अब एक ग्लास स्लेब क्या होती है सर? ग्लास स्लेब यू कैन कंसिडर लाइक एक कांच का टुकड़ा, ठीक है ना, जिसको अपन ने रेक्टेंगल शेप का काटा हुआ है। सर आपने तो 3D 2D बना दिया, भाई 2D ही बना पाऊंगा, 3D शेप है क्या इसमें? देख लेता हूँ 3D शेप है क्या, देख लेते हैं अपन, एक मिनट रुकिए। 3D शेप में है क्या? 3D शेप में है तो सही बच्चों, पर उतना ज्यादा ग्लास स्लैब लेके देखता हूँ, जो आप बोल रहे हैं तो नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा ना, मजा नहीं आ रहा है। 2D में देख लेते हैं, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2D शेप में देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। चलिए कलर चेंज कर ले इसका बच्चों, अपन कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से ना, मजा आने वाला है बहुत। चलो तुम्हारे को सबसे पहले मीडियम की बात बताओ, तुम बताओ ऊपर क्या है? मैं ले लेता हूँ एयर, ले क्या ले लेता हूँ, एयर है ही, और क्या है, सांस कहाँ से, मर जाएंगे बिना एयर के। बीच में क्या है? अरे बोलो बीच में क्या है? ग्लास है, ग्लास है, ग्लास। फिर बाद में क्या है? एयर है। अब तुम खुद बता दो मुझे कि एयर कौन सा मीडियम है? अरे कौन सा मीडियम? अरे रेयर मीडियम है। ग्लास कौन सा मीडियम बच्चों? डेंसर मीडियम है। और फिर कौन सा मीडियम है? अरे बोलो कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। अब एक बात बताओ, मैं एक सिंपल आपसे सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन करता हूं। सपोज दैट कि आपके पापा ने आपको गाड़ी दिला दी, मोटरसाइकिल, बाइक दिला दी, बड़ी बड़ी बाइक दिला दी, जस्ट लाइक वी कैन टेक हायाबुसा दिला दी तुम्हारे को। अब हायाबुसा तुमको दिलाई और तुमको बोल दिया कि जाओ जाओ तुम घूम के आओ। तुमने भैया पहला गियर मारा और तुम पहुंच गए 100 की स्पीड में। तुम दूसरा गियर मारने वाले थे कि स्पीड ब्रेकर आ गया तुम्हारी सिटी का, तुम्हारी कंट्री का। अब जैसे स्पीड ब्रेकर आया, तुमने ब्रेक मारा, स्पीड कम हो गई। अब तुमने सोचा कि अब तो और भगाऊंगा, पर वहां से बहुत सारी पब्लिक आ गई। अब बहुत सारी पब्लिक आने से क्या हुआ
सर आप पढ़ा क्या रहे हैं? भाई अपन रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ पहुंच गए? अरे इसको मैं ऐड करूंगा ना, समझो तो सही जरा, थोड़ा टाइम तो दो, टाइम तो दो। चलिए, तो 100 की स्पीड में गए, स्पीड ब्रेकर आया, बहुत सारी पब्लिक आ गई। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम गाड़ी को 100 125 की स्पीड चला पाओगे? इफ इट इज पॉसिबल टू राइड द बाइक अबो 100 किलोमीटर पर आवर, बताइए चला पाओगे? नहीं। क्यों चला नहीं पा रहे? क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए? अरे बहुत सारे लोग आए। The peoples are over here, then you can't ride the bike above 100 किलोमीटर पर आवर because of these peoples। ठीक है ना? अब सपोज दैट आपको मैं रेसिंग ट्रैक दे दूं, रेसिंग ट्रैक दे देते हैं और रेसिंग ट्रैक पे तुमको मैंने खड़ा कर दिया, भागो बोलूं, तुम भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और मैं बोलूं भगा गाड़ी, तुमने लेगा 200 की स्पीड टच कर दी। 200 की स्पीड क्यों टच कर दी? अरे क्यों टच कर दी? क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं थे। रेसिंग ट्रैक कैसा था? एम्प्टी था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ द मॉलिक्यूल्स आर ओवर देयर, देन यू can't accelerate your bike, but if the road is vacant, the road is empty over there, you can easily accelerate your bike। why? Because the persons are not over there, वहां पर्सन्स नहीं है। इसी प्रकार लाइट वेव्स भी वही है बच्चों। कैसे? देखो मैं ऐड करता हूं, वेट अ मिनट, इसको हटा दू जरा यहां से, मैं इसको हटा देने दो, रुको जरा 2 मिनट रुक जाओ बस। ये हटा, अच्छा ये भी हट गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, घर की बात है। देखो ध्यान से, मजा आएगा तुमको, अब मजा आएगा। देखो अब यहाँ पे मीडियम कौन सा था? अरे बोलो, रेरर मीडियम, एयर है सर। यहाँ कौन सा था? डेंसर है। यहाँ कैसा था? रेरर है। अब एक बात बताओ, रेरर मतलब खाली मैदान, यहाँ पे लोग, तो गाड़ी भगा पाओगे क्या? नहीं भगा पाओगे। इसी कारण बेचारा लाइट भी है ना बच्चों, लाइट भी क्या होगा? भाग नहीं पाएगा। भाग नहीं पाएगा का मतलब क्या हुआ सर? भाग नहीं पाएगा मतलब कि लाइट रे तो आई, तो क्या ये भाग पाएगी? नहीं, ये क्या हो जाएगी? ये झुक जाएगी। ये झुक जाए, और किधर झुक जाएगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसको स्पेस ही नहीं मिल रहा ट्रेवल करने के लिए। मतलब आप बोलना चाहते हैं सुमित सर कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी? यस, स्पीड ऑफ लाइट बिफोर दैट, सपोज दैट इन एयर एंड वैक्यूम होती है बच्चों 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज अप्रॉक्स वैल्यू ओवर देयर, अप्रॉक्स वैल्यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जस्ट इमेजिन द स्पीड ऑफ लाइट, just imagine the speed of light, when the light ray goes from a rarer to denser medium, it is tilt towards the normal ray। किधर टिल्ट हो जाती है? नॉर्मल रे के थ्रू टिल्ट हो जाती है, और जैसे ही राइट किधर जाती है? बोलिए, डेंसर टू रेरर मीडियम जाती है। अब वापस मिल गया आपको ऐसा मैदान जहां पे तुम गाड़ी की स्पीड कैसी कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। उस कंडीशन में क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन ओवर देयर? then wait a minute, let me explain to you। here we have, लो भाई लो, ये लो, away from the normal ray। ठीक है, तो ये हो जाएगी बच्चों कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये कौन सी हो जाएगी? आर नहीं बोल रहे, तुमने आसन ने बोल दिया आर मूवी बात कर, नहीं भाई साहब, रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं। और ये कौन सी रे है? एग्जिट रे या इमेज रे बोलेंगे। अरे बाहर निकलने वाली, ये तो इंसिडेंट एंगल था ना भाई साहब। ये कौन सा एंगल है? अरे बोलो कौन सा एंगल है? ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड एंगल। ये एंगल भी वही होने वाला है, और ये एंगल इमर्ज एंगल होगा, या इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, या वी कैन से एग्जिट रे। कौन सी रे है? बोलिए, एग्जिट रे होगी। ठीक है, तो दिस वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एज वेल एज इमर्ज रे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, अब मैं यदि यहाँ पे इसमें यहाँ पे रख दू पानी, तो पानी होगा तो फिर टिल्ट हो जाएगी। ये कहाँ जा रही है? रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है।
कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो झुक जाएगी। कैसी हो जाएगी? झुक जाएगी। और जैसी कहां जाएगी? डेंसर से रेयर, तो कैसी हो जाएगी? दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलिए, दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो ये यहाँ पे डायग्राम भी बनाओ बच्चों, डायग्राम ध्यान से देखिए आप लोग। ये देखिए, ये रहा, ध्यान से देखो। ये कौन सा मीडियम था? N2 इज ग्रेटर देन N1। बात पकड़िए, समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। N2 इज ग्रेटर देन मतलब क्या हुआ कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। सर रिफ्रैक्टिव पढ़ाया नहीं मैंने अभी। हाँ ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफी डेप्थ में करेंगे, मजा आ जाएगा, डोंट वरी। आई विल डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेप्थ। ओके, आई विल डिस्कस दिस लॉ आल्सो, है ना। अभी आप समझ लीजिए कि भाई N2 का N2 मतलब, इनमें मतलब ये लिखा हुआ है कि इसका जो मीडियम है डेंसर है और इसका क्या है? रेयर है। देखिए मुड़ गई, देखिए मुड़ गई। और व्हेन आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रे, N2 इज लेस देन N1, मतलब कि यहाँ पे क्या है भाई साहब? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? रेयर है। और इसका कैसा है अपने पास में? बोलिए, N2 इज लेस देन N1, मतलब N2 मतलब ये वाला है। अच्छा उल्टा ले रखा है इसने ना, इसको 2 इसको 1 लेके रखा है। हाँ ठीक है, तो N2 लेस है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? कम है। इसका कैसा है? ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगी? दूर हट गई। क्या हो गई? दूर हट गई। कहां से दूर हट गई है? नॉर्मल रे से। नॉर्मल रे से दूर हट गई। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया हुआ आई थिंक मेरे हिसाब से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब अपन बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे देखिए ना आप लोग, यहां पे देखिए एयर है, यहां पे क्या है? ग्लास है। जैसे लाइट रे आई, ऑब्वियसली कहां जाने वाली है? रेयर टू डेंसर। मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई। ठीक है ना। ये क्या है सर? बाउंड्री है। ये आप एग्जांपल दिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास पानी भर दिया, उसमें डाल दी पेंसिल, तो पेंसिल क्या दिखती है? दिखती मुड़ी दिखती है, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया वो आपको ना? कैसे दिखेगी मुड़ी हुई? ऐसी दिखेगी अपने पास। ठीक है ना। जैसे अपन जाते हैं ना दुकान पे लेने के लिए, तो वहां पे एक लेडीज होती है, वो ऐसी मुड़ी हुई रहती है, ऐसी करके, ऐसी माथे पे ऐसा कलश रखा रहता है उसके ऊपर, है कि नहीं। चलिए ज्यादा मत सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है कि नहीं। तो तुम कहाँ सोचने लग जाते हो। चलिए, तो यहाँ बात करें अपन, ये होगा मुड़ा हुआ। ये कैसा हो गया? मुड़ा होगा, हो गया अपने पास में। तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्टिव रे। कौन सी रे कहलाएगी बच्चों? रिफ्रैक्टिव रे कहलाएगी। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। दीज आर द बाउंड्रीज, देखी बाउंड्री। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे बता दिया है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और लॉज ऑफ सेकंड लॉ जो होने वाला है वो है स्नेल्स लॉ। सो स्नेल मतलब जिसकी बात कर रहा हूं, वो चलता है धीरे धीरे वो, अरे नहीं साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, साइंटिस्ट जी का नाम है स्नेल। मैं स्नेल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्नेल की बात कर रहा हूँ। स्पेलिंग अलग अलग है भाई साहब, स्पेलिंग एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। तो उन साइंटिस्ट जी ने, जो साइंटिस्ट सर थे, उन्होंने जो स्नेल्स लॉ दिया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो लॉ है आपका स्नेल्स लॉ, वो जो है वो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ कहलाता है। कौन सा लॉ कहलाता है ये बताइए? सेकंड लॉ कहलाता है। और उसी लॉ के बारे में उन्होंने दिया है सबसे बेस्ट इन्वेंशन, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा लॉ है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लॉ है। और उसी लॉ के बारे में आप लोग बात करने वाले हैं, और इस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं बच्चों, ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक इसका, है ना। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। तो अगली क्लास में लाने वाला हूं आपके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक रहेगा अपने पास में जिसमें अपन बात करेंगे ऑब्वियसली Snell's law, as well as the first law of refraction, as well as we will discuss the topic of refractive index in depth. ठीक है, तो डोंट मिस माय दैट क्लास, क्योंकि आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ठीक है। So I hope you enjoyed this video, and in next class I will discuss the next topic. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा मूवी सूख रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा सर की आवाज कैसी कम कम धीरे धीरे आ रही है,
ठीक है ना। हल्का सा गर्मी का मौसम भी आ गया है, इसलिए हल्की सी आवाज भी कम ज्यादा होती जा रही है ना, पर स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और जैसा मैं आपसे डेली बोलता हूँ, यदि आप वीडियो लाइक करते हैं बच्चों, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं अपना और बेस्ट आप लोगों को दे पाऊं। और आई विल प्रॉमिस यू कि आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी चैप्टर दैट इज रिगार्डिंग टू योर फिजिक्स, एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर क्लास 11th and class 12 too. Or if you want any NEET and JEE topic regarding this topic, then I will discuss that question also. As I told you already, wait a minute, बस 2 मिनट बेटा, है ना, फिर you can go. ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ऐसा कोई सा भी न्यूमेरिकल, इफ यू आर परफॉर्मिंग 9806 लिखते हैं यहाँ पे 9806252728। इस वीडियो पे यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिगार्डिंग रे ऑप्टिक्स, और इफ यू आर सफरिंग एनी प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन, देन यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। ठीक है बच्चों, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, है ना, जो आपसे नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क, बट प्लीज डोंट कॉल, जस्ट व्हाट्सएप आप करिए मुझे, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू बेटा।